हरे कृष्ण, जय गुरुदेव। अभी हमने अपमुडामू के लिए एसीसी स्क्रिप्ट का केस स्टडी पब्लिश किया है। सेम अपमुडामू के हिसाब से ही हम अंबुजा सीमेंट वीकली केस स्टडी को भी ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहेंगे। उसमें हमने पिंक ग्रीन रेड करके जो टॉप आउट फॉर्मेशन है, अगर वो टॉप आउट होता है तो रार के हिसाब से वीक बिलो सीरीज अकर होना चाहिए और जस्टिफाई भी होना चाहिए। उसका पूरा वाइसा वर्सा मिरर इफेक्ट इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। वो पिंक ग्रीन रेड था अंबुजा में, ये 4 फेब 2023 से ये ब्लू बॉटम, ब्लू बोले तो फॉल्स बॉटम अकर हुआ। फिर ये रेड, ब्लू के सामने रेड टॉप अकर हुआ और फिर ये ब्लू बॉटम जो था हमारा फॉल्स बॉटम 315 और उसके ऊपर ही अबोटेड बॉटम हमको मिल गया। तो ये ब्लू के बाद वैलिड बाय, ये रेड के बाद वैलिड सेल नहीं हुआ और फिर ये ग्रीन के बाद वैलिड बाय हो गया और ये जो रेड टॉप था 46404 वो भी हायर साइड ट्रेड कर दिया, लेकिन ये लेडर यहाँ पे हमको नहीं दिख रही है। तो ये 414 हायर साइड ट्रेड किए बिना 468 तक चला गया। लेकिन पहले हमारा समझने का अंडरस्टैंडिंग ये है कि ब्लू फॉल्स बॉटम, रेड ग्रीन अबोटेड टॉप एंड ग्रीन अबोटेड बॉटम। तो BRG वो पिंक ग्रीन रेड में PGR था, वो टॉप आउट का एक फॉर्मेशन है और ये ब्लू रेड ग्रीन ये बॉटम आउट का एक फॉर्मेशन है BRG। तो BRG करके उसने ये बीच में जो टॉप था 404 उसको हायर से ट्रेड किया लेकिन नहीं किया और फिर जब आने वाले दिनों में ये 404 के ऊपर हमको अबोटेड बॉटम मिलेगा, जो कि हमको ये मिला 404 के ऊपर और फिर ये 468 पिंक टॉप, ये हेब जो हुआ, हेब बना था, हायर अबोटेड बॉटम बना था। वो हायर अबोटेड बॉटम के सामने ये 468 और उसका पीछे से भी था 474 और वो 474 ही उसने क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 कर दिया और ब्लू रेड ग्रीन के सामने हमको ये रेड टॉप के ऊपर जो रेड रेजिस्टेंस था 404 उसके ऊपर ही अबोटेड बॉटम बना के ये पिंक के बाद वैलिड सेल किया, ग्रीन के बाद वैलिड बाय किया और ये रेड के बाद वैलिड सेल भी किया और ये 412 उसने लोअर से ट्रेड कर दिया होता तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से टूट जाता, क्योंकि ये बॉटम आउट बना के टॉप आउट हो जाता। लेकिन उसने ये पिंक ग्रीन रेड बना के ये 412 जो उसने ब्लू रेड ग्रीन का रेड टॉप के ऊपर का बॉटम था, वो बॉटम कोई लोअर से ट्रेड नहीं किया और पिंक ग्रीन और रेड बना के वापिस है बकर कर दिया। वापिस है बकर करके इसने वापिस ये जो पिंक टॉप था वो हायर से ट्रेड नहीं किया और वापिस उसने ये हेब नहीं बनाया और लोअर बॉटम बनाया। लेकिन ये 425 उसने 425 लोअर से ट्रेड नहीं किया यहाँ पे, या किया और PCR PCDS FC हम देख लेते हैं। ये 425 यहाँ पे लोअर से ट्रेड किया था, 425 लोअर से ट्रेड हो रहा था फॉलिंग 127 से और उसने लो बनाया 418। तो जी हाँ, ये 425 लोअर से ट्रेड हो गया, लेकिन उसके पहले का बॉटम था पिंक ग्रीन रेड का 412, वो लोअर से ट्रेड नहीं हुआ और वहां पे ये एक अलग भाषा में बोलते हैं तो फॉल्स बॉटम बना के, जो कि फ्रॉड बॉटम बोल सकते हैं उसको, कि लोअर बॉटम तो बनाया 425 के नीचे, लेकिन 425 के नीचे उसके पहले का जो बॉटम था 425 और 412 उसका जो हेब था वो हायर अबोटेड बॉटम उसने नहीं किया और ये लेट जस्टिफाई हो गया। लोअर अबोटेड टॉप 481 और 453 जस्टिफाई होके
पिंक ग्रीन रेड का ग्रीन बॉटम नहीं तोड़ा, क्योंकि वो खुद वो ब्लू रेड ग्रीन के ऊपर रेड के ऊपर का हायर बॉटम था। तो फिर ये नहीं तोड़ के वापिस उसने 412 करके वापिस 450 करके वापिस उसने एक बार ये बेर ट्रैप किया और ये कोई भी स्नेक नहीं आया। 414 के नीचे 407 और 404 का बॉटम बना तो दिया और 397 से स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हो गया। ये 407 से भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था। तो ऐसे ही बेर को ट्रैप करते करते कोई स्नेक नहीं आता है तो मीन्स बेर ट्रैप हो रहे हैं। बिना स्नेक आए लोअर बॉटम बन रहे हैं तो बॉटम बेर ट्रैप को एज ए बेर ट्रैप हम काउंट कर सकते हैं। और फिर उसने ये वापिस एक लोअर बॉटम करके और फिर सीधा उसने ब्रेकआउट दे दिया तो सीधा वो हो गया 640। जी हाँ, तो ऐसे ये ब्लू रेड ग्रीन के ऊपर ब्लू रेड और ग्रीन करके आने वाले दिनों में ब्लू रेड ग्रीन करके ये ब्लू रेड और ग्रीन में जो रेड टॉप होता है उसके ऊपर एक बार अबोटेड बॉटम मिल जाता है तो फिर वो और फिर वो उसके बीच में जो भी टॉप होता है वो हायर साइड ट्रेड कर देता है 468 या 481 और फिर ये पिंक ग्रीन रेड करके ये पिंक ग्रीन रेड का जो ग्रीन बॉटम था वो नया बॉटम तो बनाया लेकिन वो विथ स्नेक नहीं किया तो बेर ट्रैप करके ये टॉप आउट फॉर्मेशन पैटर्न फेलियर हो गई। तो टॉप आउट जो स्ट्रक्चर था टॉप आउट की जो भी ये थी थियरी वो पैटर्न फेलियर हो गई और ये पैटर्न काम कर गई। ब्लू रेड ग्रीन की बॉटम आउट हो गया। तो जैसे ही ये पैटर्न फेल हुआ और ये 468 या 474 या फिर ये 481 या 486 जिस दिन उसने हायर साइड ट्रेड कर दिया ये फॉल्स बेर को ट्रैप करके बेर को ग्रिड करके बेर को ट्रैप करके जैसे इसने ये 486 हायर साइड ट्रेड कर दिया और फिर वो अभी तक एफयूबी नहीं हुआ था और एफयूबी नहीं होते होते ही बढ़ रहा है और ये नॉन ट्रेंडिंग बाय भी एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ऐसे ये भले ही नॉन ट्रेंडिंग बाय एक्सटेंड हो रहे हैं और एफयूबी के घर में एफयूबी भी एक्सटेंड हो रहा है फिर भी ये कैसे बढ़ सकता है वो हम देख सकते हैं। फिर ये टर्न अराउंड सेल होके FC 100 नॉट रिस्पेक्टेड करके ये FC 261 का साइन भी देके ये 569 का बॉटम बना के ये 640 जो फॉल स्टॉप था वो बुल के घर में ये बेर का FC 100 नॉट रिस्पेक्टेड का साइन और टर्न अराउंड के घर में FC 261 पहुंच जाना तो फिर ये 569 का बॉटम बना के वापिस ये पिंक और ग्रीन 640 के ऊपर विदाउट लेडर ये 640 के ऊपर विदाउट लेडर बढ़ रहा है। तो क्या जैसे हमने ये समझा था कि ये 412 और के नीचे 414 के नीचे 404 का 407 का विदाउट स्नेक जैसे नए बॉटम बेर को ट्रैप किया था तो यहाँ पे वापिस ये क्या पिंक ग्रीन और रेड बनाने की कुछ भी साजिश हो रही है या कुछ भी अकरेंस हो रहा है वो ऐसे। लेकिन ये बीच में फॉलिंग 261 ड्रिफ्टिंग सेल 261 स्टॉप एंड यूज टू बाय का मैक्सिमम करेक्शन देके अभी वापस बढ़ रहा है तो इसकी ड्यूटी ये है कि अब इसको ये 640 या फिर ये जो बना के ये 676 या फिर ये जो इलेक्शन वाले रिजल्ट पे उसने 676 या 689 का हाई बनाया है फिर वापस वहां से स्नेक नहीं दे रहा है तो क्या अब इसको हम कैसे ऑब्जर्व करें वो आने वाले दिनों में आप समझ सकते हैं कि ये केस स्टडी ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा है कि अब ये बिना लेडर के बढ़ रहा था और अभी तक लेडर नहीं दे रहा है। जैसे बिना स्नेक से घट रहा था तो बढ़ गया तो बिना लेडर से बढ़ रहा है तो ये पिंक ग्रीन रेड होके ये 569 अगर लोअर से ट्रेड करेगा तो टूट जाएगा और फिर ये अभी डाउन मूव होके कुछ करके और ये पैटर्न फेल होगा तो वापिस ये 680 से हाई से ट्रेड करेगा तो बढ़ जाएगा।
ये बहुत अच्छा केस स्टडी ऑब्जर्वेशन के लिए है। और हमने ब्लू रेड ग्रीन और पिंक ग्रीन रेड दोनों का BRG और PGR दोनों का यहाँ पे हमको बहुत अच्छा आने वाले दिनों में केस स्टडी अवेलेबल होगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।